नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में चुनाव से ठीक पहले अब महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो खींचतान चल रही थी वो अब टूट की ओर बढ़ती जा रही है। जी हां, महागठबंधन में अब टूट तय है, क्योंकि जो ऑफर आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को दिया गया था उससे कांग्रेस लगातार नाराज चल रही है। दिल्ली में बैठक हुई, उसमें ये बड़ा फैसला लिया गया कि कांग्रेस की तरफ से ये बातें अब सामने आ गई है कि राजद ने जो सीट शेयरिंग के लिए फॉर्मूला डन किया है उससे कांग्रेस इनकार कर रही है। यहां तक कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने ये तक कह दिया है कि अब कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है राजद के ऑफर को वो साफ तौर से इनकार करते हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, लालू यादव रहते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और सीट शेयरिंग में इतनी देरी नहीं होती। क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह गोहिल, पहले सुनिए। देखिए, हम पहले से ही कहते हैं कि बिहार में जेडीयू और भाजपा की सरकार से लोग त्रस्त है। लाइक माइंडेड पार्टीज, सेक्युलर पार्टीज़ को साथ आके बिहार को एक अच्छा ऑप्शन देना है। लालू जी बड़े ही सुलझे हुए, बिल्कुल पॉलिटिक्स को बिल्कुल समझे हुए इंसान थे। उन्होंने देखा कि 2009 और 2009 एंड 2010 कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने पे बहुत बड़ा नुकसान सेक्युलर पार्टी को हुआ, आरजेडी को भी हुआ, कांग्रेस को भी हुआ। तो 2015 में लालू जी ने अपनी सूझबूझ से तुरंत गठबंधन कर लिया, 3 पार्टी का महागठबंधन बना लिया। बदकिस्मती से लालू जी आज जेल में हैं। गलत तरीके से उनको बहुत परेशान किया गया, बेल भी उनका नहीं होने दिया। जिस केस में बेल मिल ही सकता है वहाँ भी नहीं मिलने दिया। तेजस्वी भाई युवा चेहरा है। मेरे मानने में कहीं ना कहीं हमारे जैसे बिन अनुभवी लोग होते हैं, उनमें कहीं थोड़ा बहुत कोई गुमराह भी कर सकते हैं। डिले बहुत हुआ है। अब ये आरजेडी के पाले में है कि जल्द से जल्द जो बातें हुई हैं उसमें इधर उधर नहीं हो और तुरंत हो, ये मांग करते हैं। लेकिन बिहार कांग्रेस के प्रभारी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पुराने दिनों को याद क्यों दिलाया जा रहा है कि जब गठबंधन में थे तो बहुत अच्छा परिणाम, मतलब नहीं थे तो स्थिति खराब हो गई थी, और तेजस्वी यादव, यानी कि आपके हिसाब से तेजस्वी यादव अड़ियलपन दिखा रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, ना मैंने ऐसा लफ्ज़ रखा है। मैंने मेरे खुद को भी कहा, मेरा और लालू जी के बीच में आप देखिए तो लालू जी बहुत ही सूझबूझ, लालू जी कहते भी थे कि वो कांग्रेस के साथ रहना है। और 2015 में अब देख लीजिए, इस बार हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि लालू जी स्वस्थ भी नहीं है, जेल में है। बाहर होते तो मैं मानता हूँ हमें इसकी नौबत ही नहीं आती। और जो बात साथी दल में जो एक बार बात हो गई उसे पलटवार नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं लाइक माइंडेड पार्टीज, मेरा ही आग्रह था कि वाम दलों को साथ रख के हम लड़ें और भी लाइक माइंडेड साथी हमारे वो रहें। एक अपडेट आपको देते हैं सर। दीपांकर भट्टाचार्य अभी राबड़ी आवास पे पहुंचे हुए मुलाकात कर रहे हैं, तो माले की नाराजगी की जो बात आ रही थी वो तो दूर हो गई, कांग्रेस की नाराजगी है क्या सीटों को लेकर? नहीं, हम आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट वाले लोग हैं और सोच की लड़ाई लड़ते हैं। अब देखिए, 2005 में आरजेडी के साथ समझौता नहीं हुआ था, पर जैसे ही रिजल्ट आया एक आरजेडी की सरकार बने, इसलिए कांग्रेस ने पहल करके हमारे लोगों ने समर्थन दे दिया, वो सरकार बनी। क्या आप लोग हमने स्टैंड ये भी लिया था कि जब गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल लगाया तो उस सरकार को बचाने के लिए भी कांग्रेस ने वहाँ पे लिया था। और आज भी लालू जी के साथ उनका हमारा एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है। पर अगर किसी न किसी वजह से आज के नेतृत्व में कोई, अगर उनके ऊपर भी कोई कंपल्शन होता है तो कांग्रेस पार्टी है और साथियों का भी हमारे ऊपर दबाव है कि जिस तरह से डिले नहीं होना चाहिए, आप कर लीजिए और आप साथ चलिए, हम लोग आपके साथ चलेंगे, तो फिर हम एक ऑल्टरनेटिव अच्छा करके भी काम कर सकते हैं। माइनस आरजेडी हम नहीं चाहते हैं, पर अगर आरजेडी को कोई ऐसी नौबत खड़ी करते हैं, कोई प्रॉब्लम आता है किसी को, तो हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, ज़रूर हम भी हमारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ज़रूर ये करें। पर हम नहीं चाहते, मैं तो चाहता हूँ कि सभी लाइक माइंडेड पार्टीज़ को मैक्सिमम हम साथ लेके एक अच्छा ऑप्शन दो। बिहार की जनता बोल रही है, बोले बिहार बदले सरकार, क्योंकि वो त्रस्त हो गए। गोयल जी, आप लालू जी की तारीफ कर रहे हैं, सूझबूझ की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पे कहने के सवाल खड़े कर रहे हैं, इसी वजह से आप इस नौबत तक पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती है कि माइनस आरजेडी कांग्रेस एक बड़ा गठबंधन बना सकता है। देखिए, मैं तेजस्वी भाई युवा चेहरे हैं,
और उनको आगे पॉलिटिक्स में जाना है। मैं बिल्कुल उनके ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ, पर कभी कभी राजनीति में हमारे इर्द गिर्द लोग भी होते हैं, गुमराह करते हैं, या फिर कोई कंपल्शन भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है। मैं ज़रूर उनके नेतृत्व की सराहना करता हूँ। एज ए लीडर ऑपोजिशन भी अच्छा काम कांग्रेस किया। इसी स्थिति में है सर कि बिहार में अपने दम पर सरकार बना सके, लड़ सके चुनाव? देखिए, हमारा दमखम है, जब भी हम साथ रहे हैं या नहीं रहे हैं उसके आंकड़े भी बोलते हैं। हम ज़रूर, जनता ये भी जानती है कि कांग्रेस पार्टी आज अगर देश में फासिस्ट लोगों के खिलाफ लड़ती है, एक दलित की बेटी हाथरस को जिस बेरहमी से मारा गया, उसके बाद पुलिस ने उसको रात में बिना, जब हमारे संस्कार है हिंदू धर्म में कि देखिए पॉलिटिक्स में ना संजोग ना किसी की, वो कहते हैं समय समय बलवान नहीं पुरुष बलवान, तो कुछ भी हो सकता है। आखिर लोकतंत्र में जनता जनार्दन महान होती है। जनता हमको उठा के सर पे बिठाती है और वही जनता हमको जमीन पे फेंक देती है। यानी गोयल जी, अभी आपका निर्णय नहीं हुआ, सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुई है क्या? नहीं, हमारी बातें तो होती रहती हैं और उसी बातों के आधार पर फाइनल डिसीजन जरूर हो, ये मैं चाहता हूँ। सर, अभी आप तेजस्वी यादव के आवास पे जा रहे हैं क्या? डिनर है कोई ऐसा कार्यक्रम? नहीं, डिनर कल हमारा सोनिया गांधी जी की वर्चुअल रैली है। जिस जगह पे महात्मा गांधी जी के नाम से रेवेन्यू की पर्ची कटती थी चंपारण की, उस जगह पे गांधी जी की मूर्ति, मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे राजेश लिलोथिया जी, हमारे गगन जी, अशोक गगन जी और साथियों का, जिन्होंने पैसे इकट्ठे करके मूर्ति बनाई। उसका अनावरण कल सोनिया गांधी जी वर्चुअल रैली से करेगी। कल हमारे उदित राज जी एक्स MP आ रहे हैं। काफ़ी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, OBC के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनका प्रोग्राम भी है। तो बातचीत की कल कोई संभावना है क्या आगे से? बातचीत भैया करनी होती है तो ये काफ़ी होता है, उसके लिए कहीं यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत तेजस्वी यादव के साथ ही अभी कोरोना में कहाँ मुलाकातें होती है। तो आपने सुना, शक्ति सिंह गोहिल ने साफ तौर पर तेजस्वी यादव को इतिहास याद दिला दिया और ये कह दिया है कि तेजस्वी यादव के दौर में ही इतनी लेट हो रही है, अगर लालू यादव रहते तो इतना देर बिल्कुल नहीं होता। इसके साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी जो दल हैं और महागठबंधन के सहयोगी दल अब पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि तेजस्वी यादव अपने अड़ियल रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं और अब तक सीट शेयरिंग को लेकर मामला सॉल्व नहीं हो पाया है। इसके साथ शक्ति सिंह गोहिल ने याद दिलाते हुए ये तक कह दिया कि बिना कांग्रेस के राजद की जो रणनीति है वो कामयाब नहीं हो पाती। बिहार में अगर राजद ने सफलता पाई है तो उसका श्रेय कांग्रेस को भी जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरीके से दिल्ली में एक बड़ी बैठक की गई और बैठक के बाद इस तरीके से शक्ति सिंह गोहिल ने अपनी बातें रखी, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब कांग्रेस RJD के रवैये से परेशान है, नाराज है और इसके साथ कांग्रेस ने भी अब तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए ये तक कह दिया है कि कांग्रेस हर हाल के लिए तैयार है, हर स्थिति के लिए तैयार है। यानी कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव का अड़ियल रवैया रहा, ऐसे में कांग्रेस ने भी अब दो टूक कह दिया कि हर स्थिति के लिए कांग्रेस तैयार है और तेजस्वी यादव अगर सीट शेयरिंग का मसला जल्द से जल्द सॉल्व नहीं करते तो कांग्रेस एक बड़ा फैसला ले लेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।